नगर परिषद कांटी क्षेत्र स्थित राजकीय उत्तरमिक मध्य विद्यालय अकुराहा खरगी के प्रांगण में प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार के सेवानिवृत्त हो जाने के उपलक्ष्य में विदाई सह सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक गोपाल फलक ने की। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं स्वागत संबोधन के साथ हुई। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि ने प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार को फूल माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वक्ताओं ने अपने लंबे सेवा काल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान दिया है और बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहे। अपने विदाई संबोधन में सेवानिवृत्त दिनेश कुमार ने सभी सहयोगियों, छात्रों एवं अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय परिवार का स्नेह और सहयोग उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने आशा जताई कि विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। समारोह में उपस्थित लोगों ने भावुक माहौल में उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके स्वास्थ्य एवं सुखद भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक सुनील कुमार ने की। इस मौके पर सभापति दिलीप कुमार, उप सभापति अजय गुप्ता, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि दीपक सिंह, विनोद सिंह, शंभू राम, गणेश पासवान, कामेश्वर सिंह, श्रीकांत राय, अनिल कुमार ठाकुर, बबीता कुमारी, टुन्ना कुमारी, भारती कुमारी, आरती कुमारी, साधना सरगम, प्रिया रानी, अंशु कुमारी, सुप्रिया कुमारी, सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेश प्रसाद, दिनेश रजक सहित शिक्षक और जनता उपस्थित थे। एक टीचर तरीका से अशोक भैया साथ तो मतलब साथ काम करने का भैया के द्वारा अवकाश दिया। जफर हेड टीचर के द्वारा भी प्रधानाध्यापक उत्कर्मित मध्य विद्यालय कोठिया कन्या परिवार यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, बच्चों एवं अतिथि के रूप में आए हुए सभी हमारे पार्षद महोदय एवं गार्जियन, आज संचालन कर रहे हैं हमारे कांटी कस्बा स्कूल के प्रधानाध्यापक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। आज हम लोग नगर परिषद कांटी के वार्ड 1 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय अकुराहा खरगी में है। बड़े ही दुखी मन से कह रहे हैं कि आज जो सर का विदाई हो रही है, ये यहाँ का प्रधानाध्यापक तो है ही, हमारे शुभचिंतक भी थे, हमको मार्गदर्शन भी देते थे, चाहे मासूम सर हो चाहे दिनेश सर हो, जहां भी हम फंसते थे इनसे राय लेते थे, ये मार्गदर्शन देते थे छोटे भाई भतीजे के रूप में। शिक्षक तो ये अपना स्कूल बड़ी शानदार तरीके से चलाए, बच्चों को आगे बढ़ाए, स्कूल में साफ सफाई, बच्चों का डिसिप्लिन, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल नगर परिषद का मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये जो आज दूसरी पारी शुरू कर रहे हैं, हमारे शुभकामनाएं भी देता हूँ। बड़ा कठिन होगा इनके लिए, स्कूल में जो समय लोग बिताते हैं, बिताने के बाद घर पे जब जाएंगे तो खालीपन थोड़ा सा महसूस तो होगा ही, लेकिन इनका आज से दूसरा पड़ाव शुरू होगा। समाज सेवा में ही लगे ही रहते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ पढ़ाई के बाद भी घर बैठेंगे, ये समाज सेवा में लगेंगे ही। तो हमारी शुभकामनाएं छोटे भाई की तरफ से कि मन से लगे, जो समाज सेवा के रूप में स्कूल में पढ़ाते थे वो अपने क्षेत्र में, अपने समाज में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, बढ़ाते रहे, लोगों को प्रशिक्षण देते रहे, लोगों को सहानुभूति देते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। हम भी चाहेंगे कि समय समय पर मौका मिले तो नगर परिषद में आकर घूमकर मेरे लिए भी मार्गदर्शन देते रहिएगा। और आप अपना जो आशीर्वाद पहले से बना के रखे हुए थे वो हमेशा बना कर रखिएगा। ये शिक्षक और स्टूडेंट की बात नहीं, हमारे गुरु और भाई भतीजे की बात है, तो आप हमेशा हम पर यही सेवा जो पहले बना कर रखे थे वही रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का हार्दिक अभिनंदन, बधाई, शुभकामनाएं। आज का दिन वस्तुतः मेरे सेवा का अंतिम दिन है और इसको हम इस रूप में ले रहे हैं कि कल से जो मेरी नई पारी शुरू होगी, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, सजग हूँ और कभी किसी भी 40 साल के बच्चे के साथ दौड़ सकता हूँ। कल से
शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम अधूरे पड़े हुए हैं, जो शिक्षक रहते मैं नहीं कर सका, उसको करने का प्रयास करूंगा। सदैव कांटी के शिक्षकों के लिए, पूरे ज़िले के शिक्षकों के लिए मैं उपलब्ध हूँ। अब 24 घंटा जब भी किसी शिक्षक की कोई समस्या होगी, वो बेहिचक रात में, सुबह में, दिन में कभी भी मुझे कॉल करेंगे। मैं तत्क्षण वहाँ उपस्थित होऊंगा और जो मेरी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार मैं वहाँ का समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो एक नींव होता है कि विदाई से संबंध सब होता है। विदाई तो एक सेवा का अंतिम दिन है। 60 साल पूरा होने पर सभी सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटना पड़ता है, विदा होना पड़ता है। तो वो तो जो सरकारी प्रक्रिया है उसके तहत मैं विदा हो रहा हूँ, लेकिन जो सामाजिक प्रक्रिया है उसमें मैं हमेशा सदैव उपलब्ध हूँ सभी के लिए। क्या कुछ संदेश? बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं और अगर शिक्षक अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे होने चाहिए। अब बच्चे अगर अच्छे हैं तो शिक्षक निश्चित रूप से अच्छे हैं। तो बच्चे तो निश्चित रूप से भगवान हैं और विद्यालय है, मंदिर मेरा, छात्र मेरे भगवान हैं। बच्चों की शिक्षा सेवा से शिक्षक बने महान हैं। मेरा यही उद्देश्य रहा है और यही उद्देश्य रहेगा आगे। प्रधानाध्यापक थे उसके बाद? हाँ, प्रधानाध्यापक के रूप में मुझे आज तक सभी विद्यालय के सभी शिक्षकों का सहयोग मिला। मैं अभी अपने को कभी हेडमास्टर नहीं समझा। मैं ये समझा कि मेरे विद्यालय के जितने शिक्षक हैं सभी अपने आप में हेडमास्टर हैं और बखूबी सबों का साथ मुझे मिला है, भरपूर मिला है। और मुझे कभी किसी शिक्षक को कुछ काम के लिए कहना नहीं पड़ा कि ये काम लंबित है, ये काम बाकी है, फलाना क्लास में फलाना विषय बाकी है। ये कहने का मौका मुझे आज तक कभी नहीं मिला। जितने शिक्षक थे सभी लोग बखूबी अपना काम समझते थे और मुझे कहते थे कि सर फलाना चीज़ कंप्लीट हो गया है, फलाना काम हो गया है, इस शिक्षा कोर्स पर बच्चों का एंट्री हो गया है, यू डैश पर एंट्री हो गया है, ये रिपोर्ट चला गया है, वो रिपोर्ट चला गया है। कभी मुझे कभी लगा नहीं कि मैं हेडमास्टर के रूप में कोई काम कर रहा हूँ या हेडमास्टर के रूप में अपना कभी खौफ दिखा रहा हूँ, बल्कि सभी शिक्षक अपने आप को हेडमास्टर समझते हुए मेरा काम करते रहे। कई शिक्षक ने श्रीमद् भागवत गीता का जो है आपको मिला है, तो क्या कुछ संदेश? अच्छा लगा। गीता का तो मूल उद्देश्य है कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म की प्रधानता है गीता में और निश्चित रूप से मैं कर्म किया, कितना सफल रहा हो तो उसका मूल्यांकन तो अधिकारी करेंगे, समाज करेगा। लेकिन कल से मैं इस गीता का जो प्रतियाँ मुझे दी गई हैं, जो कर्म की प्रधानता है, मैं पुनः कल से अपने कर्म पथ पर लग जाऊंगा और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम मुझसे बन पड़ेगा मैं करता रहूँगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।